हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली वे सभी घटनाएं, वे सभी इंसिडेंट जो कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के रूप में यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीसीएस आरओ के एग्जाम में आने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही नहीं, यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। आइए जानते हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि नवंबर महीने में आए हैं, आइए जानते हुए कौन से हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रजराज उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर है मथुरा। मथुरा में इसका आयोजन किया गया है। यह मथुरा के रेलवे ग्राउंड, याद रखना, रेलवे ग्राउंड, जिसे धौली प्याऊ के नाम से भी जाना जाता है, धौली प्याऊ के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर 23 नवंबर को मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो ये है कि हेमा मालिनी ने 23 नवंबर को हेमा मालिनी ने मीराबाई बनकर एक नृत्य, मीराबाई बनकर एक नृत्य ड्रामा किया, याद रखना, जो कि पूछा जा सकता है। मीराबाई बनकर हेमा मालिनी ने एक नृत्य ड्रामा किया और ये 23 नवंबर को मीराबाई की जयंती के अवसर पर ये 14 दिवसीय उत्सव है। ये याद रखना, 14 दिवसीय उत्सव है। ये प्रमुखता से ये 23 से 25 नवंबर के बीच मनाया गया, प्रमुखता से, ठीक है ना, याद रखना। वैसे 14 से 28 के बीच यह उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को नॉन वेज डे, देखिए, किस तिथि को नॉन वेज डे घोषित किया है? इसका आंसर है 25 नवंबर को नॉन वेज डे। इन्होंने 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है। किसके अवसर पर? किस? साधु टीएल वासवानी, याद रखना, साधु टीएल वासवानी। और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, यह तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वहीं पर 25 नवंबर को साधु टीएल वासवानी के जन्म दिवस के अवसर पर ही, जयंती के अवसर पर ही इंटरनेशनल, याद रखना, इंटरनेशनल नो मीट डे मनाया जाता है। नो मीट डे, जो कि यह भी 25 नवंबर को ही मनाया जाता है, इनकी जयंती पर, याद रखना, इनकी जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब साधु टीएल वासवानी कौन थे? देखिए, साधु टीएल वासवानी एक शिक्षाविद थे। साधु टीएल वासवानी एक शिक्षाविद थे, याद रखना, एक शिक्षाविद थे, ठीक है ना। और इन्होंने मीरा आंदोलन की शुरुआत की थी। मीरा आंदोलन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि कितनी बार करंट अफेयर से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें लगता है कि करंट अफेयर्स के नहीं है। मीरा आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखना, मीरा आंदोलन की। इनका जन्म 25 नवंबर 1879 को हुआ था, याद रखना, 25 नवंबर तो ये है ही है, 1879 को इनका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी कारण कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो हमें लगेगा कि तो मॉडर्न हिस्ट्री का है क्वेश्चन, और ये मीरा आंदोलन ही पूछ लिया,
ठीक है ना। साधु टीएल वासवानी के बारे में पूछ लिया तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पता चला कि यही पूछ लिया इंटरनेशनल नो मिड डे, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से ग्राम भोजन योजना, हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इसका आंसर है अयोध्या। अयोध्या से इसकी शुरुआत की। देखिए अयोध्या में आंगनबाड़ियों में जितने भी बच्चे जो पढ़ते 3 से 6 साल के, 3 से आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए यह योजना लाई गई है। इसके लिए इन्हें पका हुआ खाद्यान्न याद रखना, पका हुआ भोजन और खाद्यान्न के रूप में 70 ग्राम पर लाभार्थी पर डे दिया जाएगा। याद रखना 70 ग्राम पर लाभार्थी पर डे दिया जाएगा, ठीक है ना। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए इसकी शुरुआत कहां पे हुई थी? अयोध्या में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा? पहला सोलर एक्सप्रेसवे, देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे याद रखना, जिसके किनारे किनारे, अगर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है तो इसके किनारे किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके, 1700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके वहां पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। जिसकी क्षमता कितनी होगी? याद रखना क्षमता होगी 550 मेगावाट सौर ऊर्जा। याद रखना 550 मेगावाट सौर ऊर्जा इसकी क्षमता होगी। टाइम पीरियड कितना होगा इसका टाइम पीरियड 25 साल का होगा। याद रखना समय अवधि इसकी कितनी होगी? वो होगी इसकी 25 साल, 25 ईयर्स की, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। इसके ध्यान रखना किनारे किनारे लगाए जाएंगे। जो ये हाईवे है इसके हाईवे के किनारे किनारे ये सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए इसका आंसर है 22.23 लाख। और आपको एक जानकारी और दे देता हूं मैं, ये तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए ही बनाए, ये इनका 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड है। याद रखना 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी याद रखना कि ये 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये तो है ही है, 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कहां कहां लगाए गए? राम की पैड़ी समेत, देखिए राम की पैड़ी समेत 51 घाटों पर ये दिए जलाए गए। और इसमें जो मुख्य अतिथि थे बहुत सारे थे, उनमें राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, कौन कौन है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों डिप्टी सीएम, वे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट जितने मिनिस्टर थे वे, और साथ में जो पूछा जा सकता है 52 देशों के राजदूत मौजूद थे, जो पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट में कुछ भी पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि इतना ही पूछे, ये भी पूछ लेगा कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा 6ठा रिकॉर्ड है, 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने ही रिकॉर्ड को बार बार ब्रेक कर रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड को, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? देखिए, जो मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, उनके लिए ये योजना लाई गई। कौन सी? पीएम किसान भाई योजना। पीएम किसान भाई योजना, इसका दूसरा नाम है भंडारण योजना भी कहते हैं। भंडारण योजना, भंडारण योजना भी कहते हैं। ये 3 साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर को जोड़ के भी, 23-24 फाइनेंशियल ईयर को जोड़ के भी 3 साल के लिए 170 करोड़ का आवंटन किया है। आवंटन याद रखना, 3 साल के लिए इस योजना में। इस योजना में देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो छोटे किसान हैं, जब वे अपनी फसल उगाते हैं तो उनके पास भंडारण के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती, जिससे बाजार में जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी मोनोपोली बनी रहती है, और उनके पास क्योंकि स्टोरेज होता है तो वे सारी सुविधाओं से लैस होते हैं। जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं तो उनकी मोनोपोली होती है, जिसकी वजह से बाजार में कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि वे सामान रोक लेते हैं और छोटे किसानों को इसका नुकसान होता है। इसके लिए केंद्र सरकार ये योजना लेके आई कि जो सीमांत और सीमांत किसान हैं, उन्हें जितने भी ये स्टोरेज सेंटर है वहां पर वे अपना 3 महीने तक अपना जो भी खाद्यान्न है, जो भी उनकी फसलें हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं। याद रखना, मैक्सिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए, जिसके लिए सरकार इन्हें सब्सिडी के रूप में सरकार इन्हें 4 रुपये प्रति क्विंटल पर मंथ देगी। सरकार 4 रुपये प्रति क्विंटल पर मंथ देगी सरकार इन्हें सब्सिडी के रूप में। और इसमें जो एक कंडीशन है, देखिए समझाने के लिए सरकार ये योजना लेके आती है, अच्छी है, लेकिन कंडीशन एक और है कि कम से कम 15 दिनों तक वो स्टोर रहना चाहिए। अगर आपने 15 दिन से 1 घंटा पहले भी आपने वो निकाल लिया तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम, मिनिमम 15 डेज तक ये स्टोर रहना चाहिए, याद रखना 15 डेज तक, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। मतलब कि सीमांत और छोटे किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा, इसलिए इसे भंडारण योजना भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर एससीआर में कितने जिले शामिल करने का निर्णय लिया है? देखिए, एससीआर, एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। एससीआर क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। देखिए 6 जिले हैं इसमें, 6 जिले, जिसका हेडक्वार्टर होगा लखनऊ, जिसका हेडक्वार्टर होगा लखनऊ। और अन्य जिले कौन कौन से हैं? उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फोर्थ बाराबंकी, और 5th है हरदोई, याद रखना। और 6th है हमारा लखनऊ। ठीक है ना, ये तो हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, तो इन्हें एससीआर का दर्जा दिया है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं कौन सा है वो एससीआर रीजन। देखिए ये एससीआर रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, लखनऊ, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, ये वाला, ये जो रीजन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, याद रखना। ये वाला पूरा रीजन एससीआर रीजन है, ये एससीआर है, याद रखना। इसको
एनसीआर की तर्ज पे बनाया गया है, ठीक है ना, एनसीआर की तर्ज पे। देखिए इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इसके लिए सरकार ने कुछ पैसों का, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 24 में जो बजट आएगा उसमें, क्योंकि अभी ये विधानसभा में पास हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही, ठीक है ना, तो उसके लिए 24 में जो बजट आएगा उसमें इसके लिए जितना भी पैसा आवंटन किया जाएगा उन्हें उनके शहरीकरण के लिए वो 24-25 के बजट में किया जाएगा, ध्यान रखना, बजट में किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एविएशन हब का निर्माण कहां कराया जा रहा है? नोएडा, इसका आंसर है नोएडा। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास इस एविएशन हब का निर्माण कराया जा रहा है। देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास इस एविएशन हब का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। ध्यान रखना 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है जिसके लिए, ठीक है ना। अब यहां पर मेन चीज क्या है कि इस एविएशन हब का वर्क क्या होगा। यहां पर विमानों के हिस्से, देखिए कार्य, इसका कार्य देख लेते हैं। विमान, जो भी विमान होते हैं, विमानों के हिस्से, उनके पार्ट्स एवं निर्माण किया जाएगा, वहां पे निर्माण भी किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, याद रखना। ये एविएशन हब का काम है, ये नोएडा में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना नोएडा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, लखनऊ में 10 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर, याद रखना, खाटू श्याम मंदिर के किनारे गोमती तट पर वहां पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी रहे हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन, वहां पर इसका आयोजन हुआ, याद रखना, वहां पर इसका आयोजन हुआ लखनऊ में, ठीक है ना। और इसके मुख्य अतिथि जो थे वे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, याद रखना। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अतिथि कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी चांस है इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है ना। देखिए ये लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? देखिए यह अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। यह अभियान हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये इक्वलिटी के लिए यह अभियान शुरू किया गया। देखिए समानता व समावेशन इसके केंद्रीय बिंदु थे, याद रखना, केंद्रीय बिंदु क्या थे इसके? समानता एवं समावेशन, याद रखना, समावेशन इसके केंद्रीय बिंदु थे। और किस थीम पर था ये? इसका विषय क्या था? इसका विषय था जेंडर इक्वलिटी एंड केयर एंड सपोर्ट।
थीम या विषय इसका क्या था? जेंडर इक्वालिटी एंड केयर एंड सपोर्ट, याद रखना, ये इसका विषय था। ठीक है ना। और इसमें हिस्सा किस किस ने लिया था? इसमें प्राथमिक, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आएगा, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, ये प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी, याद रखना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो थे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो थे, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कस्तूरबा गांधी। ये क्योंकि सीक्वेंस से पूछ लेगा किस किस ने हिस्सा लिया, 3-4 दे देगा ऑप्शन, वहीं पे गलत। कस्तूरबा गांधी को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ही याद रखना है। ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक मैं और बता देता हूं, बेनिफिट के लिए एक बता देता हूं मैं। अनप्रा ई, देखिए अनप्रा ई की स्थापना हुई है, ध्यान रखना, अनप्रा ई की स्थापना हुई है, क्योंकि ABCD की हो चुकी है, अनप्रा ई की स्थापना अभी हुई है नवंबर में, लेटेस्ट अभी हुई है। ये कहां पे हुई है? ध्यान रखना, सोनभद्र में, सोनभद्र में इसकी स्थापना हुई है अनप्रा ई की। ठीक है ना। और ये किसने लगाया है? ध्यान रखना, NTPC ने, NTPC ने, ये पावर प्लांट है, याद रखना, ये एक पावर प्लांट है जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। किसके पास है? सिंगरौली, याद रखना, सिंगरौली। क्यों? क्योंकि सिंगरौली के पास कोल माइंस है। सिंगरौली में क्या है? कोल माइंस। ठीक है ना। याद रखना, अनप्राई का अभी अभी अनप्राई लगाया गया, इससे पहले ABCD तीनों लग चुके हैं। ठीक है ना। अभी अभी अनप्राई की स्थापना की। ठीक है ना। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा फीडबैक दीजिए, कुछ भी आपको गलत लगता है तो उस बारे में भी आप फीडबैक दीजिए। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।